मंडूक आसन है। इसके अंदर भी वज्रासन में बैठते हैं और वज्रासन में बैठने के बाद हाथों के जैसे अंगूठे अंदर तो लेते हैं उंगलियों पे, ऐसे मुट्ठी बांधते हैं। मुट्ठी बांधने के बाद में पूरी सांस बाहर करते हैं। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आते हैं। भुजंगासन में जो देखिए ताड़ा उत्तान पादासन। तो देखिए इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी सांस भर के रोकेंगे और फिर पैर को ऊपर जो ले जाएंगे, पैर को ऊपर ले जाके रोक देंगे। और रोकने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 30 तक गिनती गिन के और पैर को नीचे लाएंगे। यहाँ पूरी हवा, पूरे अंदर पेट से हवा जो पूरी बाहर कर देंगे और बाहर करने के बाद में हाथ पीछे ले जाएंगे, बाहर ही रोक देंगे, हवा भरेंगे नहीं, पीछे ले जाएंगे। और यहाँ 1 2 3 4 यानी 10 तक गिनती गिनेंगे, रुकेंगे और फिर सांस भरते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ पर जो थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर वही क्रिया दूसरे पैर से भी करेंगे। ऐसे करके ये जो करना है ये 3 4 बार करेंगे तो आप जो देखेंगे बहुत सारे रोगों का स्वतः निदान हो जाएगा इसमें। जो देखिए अभी हम करते हैं। ये संजीवनी आसन है। ये भी हमारा जो मॉडिफाइड आसन है ये भी बहुत प्रभावशाली है। ये जो देखिए इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली क्रिया में हाथ साइड में और सांस भरते हुए, जैसे यहाँ पर सांस भरी हुई है, छोड़ते हुए जो पैर हमारे जो दाने जाएंगे तो गर्दन पूरी जमीन में लगेगी बाएं। और जब पैर जो हमारे जो बाएं जाएंगे तो गर्दन पूरी जमीन में दाएं। ये जो देखो ऐसे करेंगे। इसकी ये पहली क्रिया। इसकी दूसरी क्रिया में जो देखिए हम करेंगे, इसकी तीसरी क्रिया में जो थोड़ा सा पैर और दो ये करेंगे ऐसे, और करने के बाद में देखिए हम जैसे बायां पैर दाहिनी तरफ मोड़ेंगे और दाहिने तरफ मोड़ने के बाद में
ये दाहिना पैर यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा के पूरा दाबेंगे, जो देखिए आप। ये सर्वांगासन, जैसे सर्व अंगों का इससे एक्सरसाइज हो जाती है। और ये बुढ़ापे का जो दुश्मन है, बुढ़ापे से जो दूरी रहता है, जब आप जो जवान बने रहते हैं, और आपके जैसे किसी को अंडकोश जो बढ़ने की बीमारी हो जाती है, वो भी इससे जो दूर होती है, और चेहरे पर क्रांति आती है, और जो जैसे नई जवानी जो आ जाती है। अगर कोई इसको करके चले तो बुढ़ापा तो उसका आ ही नहीं सकता, और बाल जो है कभी जो उसके सफ़ेद नहीं होते, काले जो रहते हैं, और चेहरा कांतिमान बना रहता है। लेकिन इसको जो है न करने वाले कि जैसे हार्ट के प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, हार्निया की प्रॉब्लम है, ये लोग जो थोड़ा जो न करें से, बाकी सभी जो कर सकते हैं। इसे करने के लिए जो देखिए सहज है, पूरी जो पैर टाइट कीजिए, पूरी सांस भरिए, और हाथ जो है अपने यहाँ पर लगाइए जख्मों पर। इसमें सावधानी यही है कि एकदम झटके से आपके पैर नहीं आने चाहिए, सांस भर लें, धीरे धीरे करके नीचे पैर लाएं। धनुरासन ये बहुत ही इफेक्टिव जो आसन है, स्त्रियों के लिए भी, जैसे माहवारी जो गड़बड़ी होती है, और ये जवान जैसे बना रहने के लिए, बुढ़ापा जो दूर रखता है, और इवन जो आपके पेट को भी जो कम करने के लिए, और जैसे जो ओवरऑल जो है बहुत सारी जो बीमारियां, स्त्री रोग जितने भी हैं, उन्हें जो मैक्सिमम जो दूर करता है, और विशेष आपके अंदर जो चेहरे के अंदर जो क्रांति जो लाता है, सब कुछ जो करने वाला बहुत ही इफेक्टिव जो आसन है ये धनुरासन। इसके लिए हमें करना क्या है कि अपने जो दोनों ये पैर जो पकड़ने, और श्वास भरते हुए सिर भी उठाना है। त्रिकोणासन, हलासन है, ये डायबिटीज का दुश्मन, जिन्हें डायबिटीज का रोग होता है, या जो देखिए जिनको जो जैसे युवा रहना है, हमेशा जो बुढ़ापा जो दूर रहता है, इससे जवानी बनी रहती है, और जैसे जो दुर्बलता जो इससे जो ख़त्म होती है। लेकिन इसको जो हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, और ऐसे जो स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, वो जो लोग जो नहीं करें, बाकी सभी करेंगे, तो इससे जो हमेशा ही आप जो जवान बने रहेंगे। और स्त्री लोगों के ऊपर जैसे माहवारी की प्रॉब्लम है, ये इन सबको जो दूर करता है। बहुत सारे जो रोगों का निदान इस हलासन के द्वारा होता है। जामश्रासन, ये भी बहुत ही जो इफेक्टिव जो आसन है, बहुत सारे लोगों का निदान करता है जामश्रासन। इससे जो जैसे जो पीठ संबंधी हो, ये सारे जो रोग, और आपके जो स्वप्न दोष हो, ये सारे जो रोग, और जो ये माताओं के अंदर माहवारी वगैरह की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें इससे जो खत्म होती है। और बड़ा ही इफेक्टिव आसन है, और बड़ा सहज भी है। इसमें जैसे जो अपना जो बांह कर दाएं कंधा पर रखेंगे, पूरी सांस भरेंगे, और पूरी सांस भरने के बाद में पैर को पकड़ के
सहज है, ऐसे ही जैसे ये सारे गुप्त रोगों को जो दूर करता है। ये आसन है उत्कटासन। इसके घुटने जो दर्द वाले जो विशेष जो नहीं करें, बाकी जो देखो जंघाओं में विशेष ताकत देता है, कंधों में सर्वाइकल वगैरह के लिए और ये जो प्रॉब्लम या कोई भी जो शरीर में और जो पूरे पैर के अंदर विशेष मजबूती जो देता है, कहीं भी जो कोई जो दर्द है सारा खत्म करता है। और सारी जकड़न, चाहे कंधे की हो, चाहे कोहनी की हो, चाहे जो जंघा की हो, कहीं की भी हो, सारी जकड़नों को भी जो दूर करता है। बवासीर वगैरह के लिए भी जो विशेष लाभदायक है और बिल्कुल सहज है। सामने हाथ फैलाएं और पूरी सांस भरें और कमर से झुकें, छाती सामने करें। इसे ताड़ासन कहते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसमें जो देखो ये डायबिटीज के लिए बहुत ही विशिष्ट है। इसमें हम जैसे जो बायां पैर दाहिने जो घुटने के पास रखते हैं और जो बाएं हाथ से ही बायां पैर जो पकड़ते हैं और फिर ऐसे मुड़ते हुए और ये दाहिना जो पैर पकड़ते हैं दाहिने हाथ से, फिर इसका जो दूसरे पोजीशन में पैर बदलते हैं और दूसरे इसमें जो है जैसे दाहिना पैर जो बाएं घुटने के पास में और फिर दाएं हाथ से ये पकड़ते हैं और फिर बाएं हाथ। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मत्स्यासन, इसमें पहले हम पद्मासन में जाते हैं। और पद्मासन जाने के बाद में नीचे बन देते हैं। प्रियंकासन। प्रियंकासन करने के लिए क्या है, इस पीठ के बल नीचे जाएंगे और इसमें जो एक पौनी जैसे ऐसे ऐसे करके जो ये आसन है, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम वज्रासन में जाते हैं। वज्रासन जाने के बाद में पूरी सांस भरते हुए हाथ पीछे फेंकते हुए और सांस रोक देते हैं। कपालभाति कराते हैं, लेकिन कपालभाति के साथ में अग्निसार क्रिया जब की जाती है तभी ये जो प्राणायाम के अंदर अनंत गुनी शक्ति आ जाती है। यानी जैसे जो अगर ये जो थोड़ा सा जो लाभ जो दे रहा है 10% लाभ देता है, अगर कपालभाति के साथ में अग्निसार क्रिया जो करेंगे तो ये 100% लाभ यानी 10 गुना लाभ जो मिलेगा। और इसमें टाइम सेविंग है कि जो कम समय में अधिक लाभ जो मिलेगा। तो इसके लिए जो देखिए मैं आपको जो कपालभाति की विशेष क्रिया जो बताता हूँ, जो कि ओवरऑल जितने भी रोग हैं, डायबिटीज है, हार्ट है, सिर दर्द है या कोई सा भी जो रोग है या अर्थराइटिस है
या दूसरे कोई भी जो पेट कब्ज, गैस, मोटापा, सारे रोगों का जो निदान करने वाला है। और अग्निसार क्रिया आपके जैसे जो पेट, जिनका पेट बढ़ा हुआ है या ये अग्निसार क्रिया करेंगे तो वो जो खत्म होगी। पेट में कब्ज, गैस वगैरह बैठी हुई है वो सारी खत्म होगी। यानी ओवरऑल डायबिटीज की बीमारी है वो भी खत्म होगी। सारे रोगों का जो निदान करता है, या जो जननांगों से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो सारी भी खत्म होगी। यानी ये ओवरऑल बीमारियों को जो दूर करता है, बशर्ते कोई सही प्रकार से जो इस क्रिया को करे कपालभाति। और कपालभाति के साथ में और 10 बार, कम से कम 10-15 बार अग्निसार क्रिया। जैसे देखिए कपालभाति की सही प्रोसेस है, हम पूरे पेट को अंदर जो खींचेंगे और श्वास पूरी जो मुंह बंद करके बाहर निकालेंगे। यानी कपालभाति जैसे हमने 25 बार या 30 बार की, उसके बाद में 10-15 बार ये अग्निसार क्रिया करके चलें तो आपके जो कोई भी पेट से रिलेटेड जो बीमारी है सारी जो दूर होगी।